आंतरिक प्रणाम। साधना इस शब्द से हम परिचित हैं। करीब करीब प्राप्त वयस्क लोगों में अधिकतर लोगों की इस शब्द से परिचिति है, यानी परिचय है। ये शब्द अपने आप में विलक्षण है। साधना अनेकों प्रकार की है। सभी प्रकार की साधना, जिन साधनाओं का लक्ष्य सत्य की अनुभूति प्राप्त करना, वे सब अपने आप में विचित्र है। साधना के मार्ग में चलने वाले साधक चल तो पड़ते हैं, पर अधिकतर क्षेत्र में एक सामान्य बात पाई जाती है कि साधना के द्वारा सफलता नहीं मिल पाती। सफलता यानी साधना की सिद्धि। यहाँ पर सिद्धि शब्द से आश्रय शक्तियाँ नहीं, अलौकिक शक्तियाँ जो है उन्हें भी सिद्धि कहते हैं, पर यहाँ पर सिद्धि शब्द का आशय है सफलता या सत्य की अनुभूति। इष्ट दर्शन हो या परम समता की उपलब्धि हो, गीता में वर्णित स्थित प्रज्ञ स्थिति हो, गुणातीत स्थिति हो, इन स्थितियों की तरफ ध्यान रखते हुए सिद्धि शब्द का प्रयोग यहाँ पर करने का प्रयास है, यानी किया जा रहा है। कई साधक साधना में लगे रहते हैं, पर अद्भुत बात यह है, करीब करीब अधिकतर लोगों को ही सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो पाती है। सिद्धि यानी सफलता, पराशांति या किसी भी शब्द से उसे बोले। तो इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से आज आप बीती जो घटनाएं हैं या परिस्थितियां रही, उसी के सापेक्ष में कुछ कहने का प्रयास। साधक साधना में लग तो जाते हैं गुरु से दीक्षा प्राप्त करके, पर अपनी जो प्रवृत्तियां हैं, आदतें हैं, कई बार जाने अनजाने में उन प्रवृत्तियों को पकड़ के रखते हैं। यानी मैं ये चाहता हूँ, मेरे प्रति गुरु के आचरण इस प्रकार का हो, साधना में मेरी अनुभूतियों के क्रम इस प्रकार हो,
सहसाधक या साधिकाओं के द्वारा मेरे प्रति इस प्रकार व्यवहार हो जो मेरे अपेक्षित है मेरे द्वारा। ऐसी बहुत सारी मान्यताएं, बहुत सारी धारणाएं दिमाग में लेकर बोझिल भाव से अधिकतर साधकों की यात्रा आगे बढ़ती है। एक तरफ जप, ध्यान यानी जाप, ध्यान संबंधित क्रियाएं तो की जाती हैं और अपनी अपनी मनोदशा के अनुसार वैसा मानने का प्रयास भी करते हैं साधक या साधिकाएं, पर उन्हीं के अनजाने में उनके ही मनोभाव, पहले की जो मनोदशाएं, वे इस साधना की प्रगति में बाधक बनते हैं, यानी रुकावट पैदा करने वाली होती है। कई बार अन्य किसी के द्वारा उस पर प्रकाश डालने के उपरांत भी कई साधक इस विषय में उदासीन ही रह जाते हैं। खास करके साधन मार्ग में ईर्ष्या किसी न किसी विषय को लेकर हो, खास करके सह साधक या साधिकाओं के बीच में ये एक सामान्य बात पाई जाती है। किसी गुरु के सानिध्य में रह के एक से अधिक साधिका या साधक जब साधना करने के प्रयास करते हैं, अपनी अपनी मनोदशा या प्रकृति या संस्कार के अनुसार साधना में जुट तो जाते हैं, पर अंदर ही अंदर दूसरे के प्रति ईर्ष्या जो पहले से ही थी, उसे संभालते ही रहते हैं जाने अनजाने में। कई बार साधक तो इस प्रकार के तर्क भी देते हैं, अरे छोड़ो, उसे महत्व नहीं देना है, हम तो जब ध्यान, पूजा पाठ या संबंधित क्रियाएं कर रहे हैं, तो ईर्ष्या भले बढ़े तो उसको महत्व नहीं देना है। ये एक बहुत सूक्ष्म शैली है जो आने जाने वाली भावनाओं को महत्व ना दे, उसके प्रति उदासीन रहे, जिससे सहजता से ब्राह्मी स्थिति में बुद्धि ठहर पाए। पर अक्सर साधक साधिकाएं जो ये बोलते हैं, ये सोचते हैं कि इन वृत्तियों को महत्व नहीं देनी है, उसी के अनुसार भले आचरण हो तो कोई बात नहीं। इस प्रकार के साधक अक्सर सूक्ष्म जो दृष्टिकोण है, जो ब्राह्मी स्थिति के लिए संकेत स्वरूप है, उस दृष्टिकोण को न समझने के कारण उसे स्थूलतापूर्वक ग्रहण करते हैं, यानी मोटे मोटे ढंग से उसे समझते हैं और सीधे साधे ढंग से बोले तो अपनी जो कमियां हैं उसके प्रति उपेक्षा, एक उदासीन भाव होने के कारण वो अंदर ही अंदर पलते रहते हैं और दिन ब दिन वो ठोस भी होते जाते हैं। कई बार ठोस होने के कारण जो गुरु परम आदरणीय है, परम श्रद्धेय है, उनके प्रति भी तर्क भरी दृष्टि से देखते हैं, उन्हें भी तोलने की भावना मन में आती रहती है और ऐसी वृत्तियों के कारण
उन्हें भी जांचना शुरू हो जाती है शिष्य या शिष्या की मन में। जब भी गुरु के प्रति ये दृष्टिकोण या भावना हो तभी जानना चाहिए साधक या साधिका की उसी जगह पे रुकावट शुरू हो गई, यानी बाधा लग गई। गुरु यदि वास्तविक ब्रह्मविद हो, शुद्ध आत्म तत्व में जिनकी बुद्धि सुप्रतिष्ठित हो या भगवत शरणागति की शांति में डूबे हुए हो, ऐसे गुरु के प्रति जब साधक या साधिका के मन में उस प्रकार की प्रतिकूल वृत्तियां होती है या आती है, और आती केवल नहीं, उस पर ठप्पा भी लगाया जाता है बुद्धि के द्वारा, यानी उसको दृढ़ करके मान के वैसे ही भावना में समय व्यतीत होता है, ये खास रुकावट है। इसलिए गुरुकरण के पहले ही देख लिया जाए कि मैं इन गुरु महाराज जी से उस परम की प्राप्ति हेतु मार्ग प्राप्त कर सकता हूँ या सकती हूँ। इस विषय में कुछ आंतरिक विश्वास हो, उसी के आधार पर साधना में आगे बढ़े तो लाभदायी है। और गुरु यदि वास्तव में ईश्वर अनुभूति संपन्न महापुरुष हो, उनकी द्वारा बताई गई बातें या निर्देश भले उस समय समझ में ना आए, परस्पर विरोधी करके प्रतीत हो, आपात दृष्टि से, उस समय साधक या साधिका के मन में ये भावना आनी चाहिए कि मेरी स्थिति अभी तक समता की उस स्तर तक नहीं पहुंच पाई जहां से मैं इनकी दृष्टिकोण समझ पाऊं। तो इसलिए मेरे लिए कल्याणकारी ये है कि अभी श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक इनके निर्देश का पालन करूं, और उसी में ही मेरे लिए कल्याण छिपा है या निहित है। सच में ही जो शिष्य या शिष्य इस प्रकार की भावना से अपने मन को भर लेता है या लेती है और निष्ठापूर्वक चलने का प्रयास करते हैं, देर सवेर किसी न किसी प्रकार से वह सिद्धि की उस द्वंद्वातीत भूमि तक पहुंचते हैं, जहां पर पहुंचने के उपरांत बुद्धि परम समता को उपलब्ध हो जाती है। ये मार्मिक बात है। और कभी साधक को अपने साथ में साधना करने वाले या अन्य साधकों के प्रति ईर्ष्या मन में बिल्कुल नहीं लानी चाहिए। कदाचित वह ईर्ष्या आ भी जाए तो उस विषय में सजग या सतर्क होके अपनी बुद्धि को उससे मुक्त रखे, इसकी प्रयास करनी चाहिए। सामान्यतया साधक को इस समय ये भावना रखे तो लाभदायी है कि हम साधना करने के लिए आए हैं या साधना के मार्ग में चलने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य दूसरे की गलतियों को निहारना ये तो कदापि नहीं, या दूसरे की आलोचना को मन
यानी आलोचना में मन को लगाए रखना ये भी नहीं। हमारा एकमात्र लक्ष्य है जितने शीघ्र संभव हो उस परम अनुभव तक पहुँचे, पराशांति में ठहरे और भगवान चाहे तो दूसरे को भी पराशांति तक पहुँचाने की जरिया बने, यानी माध्यम बने। ये आंतरिक भाव होनी चाहिए। निरंतर सत्संग में जो लगे रहते, सत्संग सिद्ध महापुरुषों का सत्संग होता है, वह तो वास्तव में विलक्षण है। वैसा सत्संग यदि किसी को उपलब्ध हो जाए, उस सत्संग के द्वारा भी यदि सत्संग में भाग लेने वाला अधिकारी उस प्रकार की हो, उनमें पात्रता है, वैसे सत्संग के द्वारा भी ब्राह्मी स्थिति की उपलब्धि हो जाती है। गुणातीत स्थिति में बुद्धि ठहर जाती है। जिस गुणातीत स्थिति के वर्णन भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता में है। पातंजल योग दर्शन के द्वारा, योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग के माध्यम से समाधि की अनुभूति के द्वारा बुद्धि जो असंगता को प्राप्त होती है, यानी असंग स्थिति में ठहरती है, वह स्थिति केवल ब्रह्मविद महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त हो सकती है। पर जिज्ञासु में वह पात्रता हो, तीव्र उत्कंठा हो, मन की शुद्धता हो और बुद्धि की पर्याप्त सूक्ष्मता हो, जिसके द्वारा सुनते सुनते वैसे उत्तम अधिकारी में वह स्वरूप निश्चय हो जाता है और सहजी परम शांति की उपलब्धि दिल में आ जाती है। ये हकीकत बात है। तो साधक जब साधना के मार्ग में चले, चाहे कुछ भी बाधा हो, जब किसी ना किसी के द्वारा उनको चेत कराया जाए, भाई ऐसा न करो, इन विषयों में अपने मन को फंसने न दो, भूलो नहीं आपका लक्ष्य ये सब कदापि न था। आपका लक्ष्य उस परम शांति यानी पराशांति प्राप्त करनी थी। तो भले कुछ समय इन सब में व्यतीत हो चुके हैं, पर अब उससे उपराम पालो, फिर से अपने लक्ष्य में लग जाओ, डट जाओ अपने मार्ग पर। ऐसे यदि किसी से संकेत या सुझाव मिले, परम आदर पूर्वक ये ग्रहण करना चाहिए। जो सच में ही साधना किए हैं, साधना की जिंदगी जिए हैं, वे समझ पाएंगे इस प्रकार के सुझाव कितने अनमोल है। ऐसा कहा जाता है, भगवान जब विशेष कृपा करते हैं तब किसी न किसी के माध्यम से इस प्रकार के सुझाव साधक या साधिका तक पहुंचाते हैं, और जिनमें सिद्ध होने की पात्रता है या पात्रता क्रमशः आ रही है, वे भी आंतरिक भाव से इस प्रकार के सुझाव को ग्रहण करके अपने आप के संशोधन यानी सुधर के अपने ही मार्ग में चलने में और निष्ठापूर्वक लग जाएंगे। तो साधना की मार्ग अद्भुत है, विचित्र है। अलग अलग परिस्थिति में मन अटक जाता है, साधना से भटक जाते हैं साधक। तो साधना करते हुए साधक या साधिकाओं को अवश्य सत्संग करना चाहिए। वैसा सत्संग
जिस प्रकार के सत्संग से साधक की अंदरूनी रुचि और आग्रह बढ़ती जाए और लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आंतरिक उत्साह भी और भी जैसे मानो हरा भरा होते जाए कि मुझे लक्ष्य प्राप्त करना है। लक्ष्य प्राप्ति के अलावा और किसी जगह अपने मन को नहीं भटकने देना है। आंतरिक व्याकुल साधकों के सत्संग करने से भी ये भावना दिल में बढ़ती जाती है। और सिद्ध महापुरुषों के मुख से यदि कोई वैराग्य और विवेक की बात सुने, क्षमा करें, उसी के द्वारा भी जिस साधक में उस प्रकार के संस्कार हैं, तो उन्हीं के वैसे ही सकारात्मक संस्कार जगने लगते हैं। तो साधना के मार्ग में कभी भी किसी भी प्रकार की रुकावट आए, साधक को जब ये चेत हो जाए, यानी कि मैं भटक रहा हूँ, मेरा मन फंस रहा है, वैसी स्थिति में साधक को अवश्य साधु संतों की संग करने का प्रयास करना चाहिए। उनकी संग करने से अंदरूनी सात्विक वृत्तियाँ प्रबल होने लगती है, सात्विक गुण बढ़ने लगता है। फलस्वरूप तम और रज गुण कम होते जाते हैं। सत्व गुण बढ़ने मात्र से मन जो दब रहा था, परिस्थितियों में फंसा हुआ है जानने के बावजूद भी निकल नहीं पा रहा था, साधु संग के प्रभाव से सत्व गुण बढ़ जाए तो फिर वही मन तेजस्वी बन के वहीं से निकल के फिर चलने लगता है अपने ही राह पर, उस लक्ष्य के लिए जिस लक्ष्य के लिए वह किसी समय निकला था, विवेक वैराग्य को साथ में लेकर। इसीलिए चाहे किसी भी प्रकार का रुकावट हो, बाधा हो, साधक या साधिकाओं को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, अपने लक्ष्य के प्रति उदासीन या ढील नहीं देना चाहिए। उदासीन होके ढील देके जाएंगे कहाँ? विषयों में तो साधक या साधिका का मन रमेगा नहीं। कुछ दिन भले उसमें रस लेते रहे, अपने आप को यानी अपने आप की जो मूल मांग है उसको दबाकर छिपाकर अन्य विषयों में रस लेके मन की जो मूलभूत मांग है उसकी पूरी करने के लिए भले प्रयास कर ले, पर कुछ दिन बाद फिर वह मांग जगेगी अंदर कि मेरी मांग ये कदापि नहीं थी। एकमात्र चाह मेरी यही थी कि मैं कैसे उस परम को पालूं, परम की अनुभूति में मेरी बुद्धि ठहर जाए। ये भावना जग कर ही रहेगी। इसीलिए साधक साधिका गणों से, जो साधक साधिका है उनसे करबद्ध निवेदन यही है, साधना को जिंदगी की सबसे अनमोल विषय करके लिया जाए और वही दिल के जो मूलभूत मांग है उसे पूरी करने में समर्थ है। गुरु के बताए हुए मार्ग पर चले, हो सके तो गुरु के सत्संग प्राप्त करे, गुरु के सानिध्य से, और उनकी बातों पर कभी विचार न करे अपनी बुद्धि से। ये महामूर्खता है। शिष्य भला अपनी बुद्धि से गुरु की बात को कैसे समझे, जो निर्द्वंद स्थिति में ठहरे हुए हैं? जब वो निर्द्वंदता में ठहरेंगे वह शिष्य या साधक साधिका, तभी तो उनकी स्थिति को समझने में वो समर्थ है। उसके पहले विश्वास निष्ठा के अलावा और दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। इसलिए साधना में जो लगे हुए हैं कभी न छोड़े इस मार्ग को। लक्ष्य प्राप्त करके ही विश्राम पाए, जो परम विश्राम है। आंतरिक प्रणाम।